राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ, मैं आपके शरण में आई हूँ, कृपया मुझे अपने शरण में लें। आपको बारंबार नमस्कार है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुप्त नवरात्र आरंभ हो रहा है 10 फरवरी से। माँ आदि स्वरूपा जगदम्बा की शक्ति की उपासना का यह 10 दिन का जो दिन होता है, समय होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यह माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्र जो कि गुप्त नवरात्र है। गुप्त नवरात्र में आराधना या पूजा 5 प्रकार से की जाती है। आराधना करना, साधना करना, अपने मंत्रों को ऊर्जा में बदलना। उसके बाद में माँ की शरणागति की इच्छा रखने वाले जो चाहते हैं कि मैं माँ की शरण में रह करके अपने पूरे जीवन को बिताऊं और मृत्यु के बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, वह भी आराधना करते हैं गुप्त नवरात्र में। और 5वां मार्ग होता है तंत्र साधना। मैं इस वक्त आपसे तंत्र साधना के बारे में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वह मार्ग या विषय मेरा नहीं है, उस ओर मेरा ज्ञान इतना नहीं है। मैं एक भक्ति पूर्वक, आराधना पूर्वक माँ को प्रसन्न करके माँ दुर्गा की दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, मंत्रों का जाप करना, अथवा देवी भागवत पुराण में जो माँ की महिमा बताई गई है उसको सुनना, इतने ही कार्य से ही माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। और जिस पर माँ भगवती प्रसन्न हो जाती हैं उस पर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और उन पर भोले बाबा भी प्रसन्न हो जाते हैं। 10 फरवरी से आरंभ होकर के 18 फरवरी को यह गुप्त नवरात्र समाप्त हो जाएगा। गुप्त नवरात्र में जो भी साधना पूजा जो भी की जाती है वह बड़े ही गुप्त रूप से करनी चाहिए। इन 8 दिनों में माँ भगवती के साथ साथ भगवान शंकर की भी आराधना करनी चाहिए। बड़ा ही सुंदर समय होता है। अब मैं आज आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, देवी भागवत पुराण की कथा। किस प्रकार से महर्षि व्यास जी जब 18 पुराण और उप पुराण की रचना कर लेते हैं तब वह सोचते हैं कि माँ भगवती के दर्शन को प्राप्त करूं, उनके स्वरूप को जानूं, उनकी शक्ति को मैं जानूं। फिर वह विचार करते हैं कि माँ की शक्ति की उपासना करना या उनके बारे में जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ति के बारे में तो स्वयं भगवान शिव भी नहीं जानते हैं, तो मैं कैसे इतनी आसानी से उनकी शक्ति के बारे में जान जाऊंगा। महर्षि व्यास सोचते हैं कि यदि मुझे माँ की शक्ति, आराधना और दिव्य स्वरूप की जानकारी हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो मैं उसके बारे में भी कुछ रचना कर सकूं और जो माँ के उपासक हैं, माँ के भक्त हैं, उन्हें भी कुछ प्राप्त हो सके, कोई सुगम रास्ता प्राप्त हो, कोई सुगम मार्ग प्राप्त हो, जिससे कि वो भी माँ की शक्ति की उपासना कर सकें। ऐसा जब महर्षि व्यास सोचते हैं तो वह एक पर्वत पर जाते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। जब कठोर तपस्या करते हैं तो माँ भगवती प्रकट नहीं होती हैं। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में देवी माँ कहती हैं, हे महर्षि, आप ब्रह्मलोक जाएं, जहाँ समस्त श्रुतियाँ विद्यमान हैं, वहीं आपको मेरा दर्शन होगा और सारे रहस्यों का भी पता चल जाएगा। इस पर व्यास जी ब्रह्मलोक को गए। वहां उन्होंने मूर्तिमान चारों वेदों को प्रणाम कर उनसे अविनाशी ब्रह्म पद की जिज्ञासा की। तब चारों वेदों ने क्रम क्रम से देवी भगवती को ही साक्षात परम तत्व पर ब्रह्म बतलाते हुए कहा कि आप अभी हमारे प्रयत्न से इस तत्व का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकेंगे।
ऐसा कहकर सभी श्रुतियां सच्चिदानंद स्वरूपा सर्वदेवमय परमेश्वरी के स्वरूप का स्तवन करने लगीं। परिणाम स्वरूप ज्योति स्वरूपा सनातनी जगदम्बा प्रकट हो गईं। उनमें सहस्त्रों सूर्यों की आभा एवं करोड़ों चंद्रों की शीतल चंद्रिका का व्याप्त परिणाम स्वरूप ज्योति स्वरूपा सनातनी जगदम्बा प्रकट हो गईं। उनमें सहस्त्रों सूर्यों की आभा एवं करोड़ों चंद्रमा की शीतल चंद्रिका व्याप्त थी और वे सहस्त्रों भुजाओं में विविध आयुधों को धारण किए हुए दिव्य अलंकरणों से अलंकृत थीं। वे विविध रूप धारण करती हुई कभी विष्णु रूप में होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी के रूप को धारण करके विराजमान दिखाई पड़ती थीं, तो कभी राधा कृष्ण सहित एक साथ रूप में दिखाई देती थीं, तो कहीं ब्रह्मा का रूप धारण करके वाम भाग में सावित्री के रूप में दृष्टिगत होती थीं और कभी शिव का रूप धारण करके उनके वाम भाग में गौरी रूप में स्थित हो जाती थीं। इस प्रकार से उन सर्वव्यापिनी ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती ने अनेक प्रकार के रूप को धारण कर व्यास जी को उनका संशय दूर कर दिया। देवी का प्रत्यक्ष दर्शन करके उन्हें पर ब्रह्म के रूप में जानकर व्यास जी तत्क्षण जीवन मुक्त हो गए। तत्पश्चात भगवती ने उनकी मानसिक अभिलाषा जान करके उन्हें अपने चरण तल में स्थित सहस्त्र दल कमल का दर्शन कराया, जिनके सहस्त्र पत्रों पर महाभागवत देवी पुराण दिव्य अक्षरों में अंकित था। भगवान वेद व्यास ने भगवती के चरणों में स्थित कमल में जिस रूप में परम अक्षर स्वरूप पवित्र पुराण का दर्शन किया था, उसी रूप में इसे प्रकाशित किया। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को भगवती देवी के साक्षात महर्षि व्यास ने जो दर्शन किया, उनके दिव्य स्वरूपों को जाना, उसके बारे में इस कथा के द्वारा आप लोगों को बताया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। कहा जाता है कि जो कोई भी इन 9 दिनों में माँ देवी की इन दिव्य स्वरूपों की कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है या किसी के मुख से जानने की भी जिज्ञासा को रखता है, उसे हजारों करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में जय माँ अवश्य ही लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह पुण्य फलदायिनी कथा शेयर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।